Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number first from book Moments. And chapter name is The Lost Child. And this chapter is written by Maulik Raj Anand. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है और वहाँ पर वो लॉस्ट हो जाता है। और उसके बाद कैसे पेरेंट्स उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे वो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है। तो ये स्मॉल सी स्टोरी है एंड स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर and I explain to you. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lands and alleys emerged a gaily clad humanity. जैसे ही मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ, उनको अच्छे से आपने सुनना है ताकि उनके मीनिंग आपको पता चल सके और आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें कि बट आई टेल यू। तो एलिज का मतलब होता है जो छोटी छोटी नैरो स्ट्रीट होती हैं, गलियाँ होती हैं। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कि बसंत का सीज़न था। फेस्टिवल मतलब त्यौहार से है, मतलब कि कैसे खुशी मनाते हैं, तो उनके लिए एक उत्सव जैसा हो जाता है कि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इस बसंत का उत्सव था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स, कि कम होती हुई सर्दी, विंटरी शेड्स मतलब कम होती हुई, नैरो लैंड्स कम होती हुई सर्दी में, तंग रास्तों, एंड एलिज, एलिज का मतलब होता है नैरो स्ट्रीट की तंग रास्तों से, एमर्ज्ड अ गेली, गेली मतलब हैप्पी, कि उन तंग रास्तों से एमर्ज होते हुए, बाहर निकलते हुए, गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, कि उल्लास से भरे हुए, हैप्पी लोगों की भीड़ निकल रही थी, कि वहाँ से लोगों की भीड़ निकल रही हुई थी। सर्दियाँ कम हो रही थी, उन तंग रास्तों से लोगों की भीड़ निकल रही थी। सम वॉकड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। अदर सेट, और कुछ बैठे थे किस पर, बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलो कार्ट्स, कि कुछ बांस के जो छकड़े होते हैं वो बैलगाड़ियों में बैठकर आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है टू बी सो फुल ऑफ लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर द एज। ब्रीमिंग मतलब कि खुशी के मारे ऊपर तक भरा हुआ, कि किस चीज़ की उसको खुशी हो रही थी, वो बहुत खुश था, वेरी हैप्पी। एक छोटा सा लड़का अपने पिता के साथ चल रहा था, फादर्स लेग की, अपने पिता की लेग्स के साथ चल रहा था, कि उन गलियों के बीच में से, कि चंचलता से और हंसी से भरा हुआ वो लड़का। किससे भरा हुआ, ब्रीमिंग ओवर, कि किससे भरा हुआ, लाइफ, चंचलता और हंसी से भरा हुआ वो लड़का अपने पिता के साथ साथ चल रहा था। केम चाइल्ड केम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बेटा आओ, उसके पेरेंट्स ने बोला। एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, कि उसके माता पिता ने, पेरेंट्स ने उसको देखिए आओ बेटा आओ, कि कब दी, जब वो उनके खिलौनों की जो दुकानें थी, वहाँ पर टॉयज़ की शॉप थी, उनसे अट्रैक्ट होकर वो उन्हें लाइन में लगी हुई शॉप्स, जो शॉप्स लाइन में लगी हुई थी, उनको अट्रैक्ट होकर वो देख रहा था, वो पीछे रह गया था। तो उसके पेरेंट्स बोलते कि कम चाइल्ड कम। ही हर्रिड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, वो जल्दी ही अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, कि जो उसके पैर थे वो उसकी पेरेंट्स की, उसके जैसे ही उसके पेरेंट्स ने बुलाया उसको, कि उसके लिए बिल्कुल ओबीडियंट हो गए, वो दौड़ कर गया उनके पास। हिज आइज वर स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग का मतलब होता है देर तक ठहरती हुई, कि जो नज़रें थी उसके ऊपर ही रुकी हुई थी, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे
छूटते हुए, कोई चीज़ पीछे छूट जाना, लेफ्ट बिहाइंड एज ए वॉक्ड एड, कि कोई पर्सन अगर आगे चल रहा है कि वो पीछे छूट गई है। तो लेकिन उसकी जो आंखें थी वो अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर, वो टॉयज़ पर अभी भी टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वह वहाँ पहुँच गया, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, कि जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट करने के लिए रुके हुए थे, कि जैसे ही वो वहाँ पहुँच गया, ही कुड नॉट सप्रेस, मतलब पुट टू एन एंड, प्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना, पुट टू एन एंड तक उसको दबाना। The desire of his heart, even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes, कि उसने अपनी जो उसकी दिल की इच्छा थी, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की जो डिज़ायर थी उसकी हार्ट की, वो उसको ज़्यादा देर दबा नहीं सका। एवन थो, लेकिन वो जानता था, हालांकि जानता था कि ही वेल नो द ओल्ड, अच्छे से जानता था कि जो ओल्ड पुरानी और कोल्ड स्टेयर नज़रें थी उसकी उनकी पेरेंट्स की जो आंखों की, उसकी नज़र की इनकार को, कि उसके पेरेंट्स इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे, वो रिफ्यूज़ कर देंगे टॉयज़ लेने से, कि वो भले अच्छे से जानता था लेकिन अपनी फिर भी हार्ट के डिज़ायर को, उसकी दिल की इच्छा को नहीं रोक सका। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, और उसने क्या बोला, रिक्वेस्ट की, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करना कि मुझे ये टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। इन हिज फेमिलियर टैरेंट वे, गुस्से से बिल्कुल आंखें लाल थी उसकी और बिल्कुल क्रूर अंदाज में उसे टैरानी, जैसे कि एक अत्याचार करने वाला रूलर होता है, राजा होता है, कि उस तरीके से उसको देखा। हिज मदर मेल्टेड बिकेम टेंडर एंड लविंग, अब उसकी जो मदर थी वो बहुत ही टेंडर क्या हो गई, उसके प्रति बिल्कुल लव करने लगी, वो मेल्ट हो गई, पिघल गई उस जैसे उसने रिक्वेस्ट की। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। अब उसकी माँ ने जो बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, किस चीज़ से मेल्ट हो गई थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, कि उस दिन के जो वहाँ पर उसका एटमॉस्फेयर था, उस दिन का जो बहुत ही टेंडर था, तो उस चीज़ से बिल्कुल फैसिनेटेड हो गई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी फिंगर देते हुए अपने बेटे को बोला कि इसे पकड़ते हुए बोला, कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कि देखो बेटा आपके सामने क्या है। वो उस वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वातावरण को दिखा रही है, आप अपने सराउंडिंग को, कि देखो कितना अच्छा है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कि देखो सरसों से भरा हुआ, खिली हुई सरसों का खेत। पेल like melting gold as it swept across miles and miles of even land, कि देखो सरसों का खेत ऐसा लग रहा है जैसे सोने को पिघला दिया गया है, और वो दूर मीलों तक फैली हुई इस धरती को देखो कि इस पर ये सरसों के पीले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है उनको देखकर जैसे मेल्टिंग गोल्ड, कि पिघला हुआ सोना हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a black bee and butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies were bustling. अब जो ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का, वो बस्लिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, मतलब झुंड था, वो मंडरा रहा था इधर उधर। अबाउट ऑन देयर गोड मतलब एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, जो बहुत ही अधिक चमकीले और शोई। पर्पल विंग्स, उसके जो विंग्स थे बैंगनी रंग के थे, उनके वंग को फैलाकर वो इधर उधर बसलिंग कर रहे थे, बजलिंग। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ इन ब्लैक बी और बटरफ्लाई,
और वो इंटरसेप्टिंग कर रहे थे, मतलब बाधा डाल रहे थे, रुकावट डाल रहे थे किस चीज़ में, कि जो ब्लैक बी थी और बटरफ्लाइज थी वो इन फ्लावर से शहद की खोज में वो निकली थी कि उनकी उड़ान में, वो फ्लाइट में वो बाधा डाल रही थी। क्या? ड्रैगन फ्लाइज। द चाइल्ड फॉलो दैम इन द एयर विद हिज गेज। अब चाइल्ड ने उन ड्रैगन फ्लाइज को, उन बीज को, उन बटरफ्लाइज को क्या देखा? अपनी नज़रों से उनको फॉलो किया। गेज मतलब नज़र से। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। कि वो उनका पीछा तब तक करता रहा, उसकी नज़रें, जब तक वे पंख समेट कर बैठ नहीं गए। कि टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग, कि जब तक उन्होंने अपनी उड़ान को बंद नहीं किया तब तक वो किसी जगह पर बैठ नहीं गए, अपने पंख को बंद करके रेस्ट नहीं कर लिया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने मतलब उस लिटिल चाइल्ड ने उनको पकड़ने की कोशिश की। किसको? बी को या बटरफ्लाई को। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन जब वो उनको अपने हाथों से पकड़ने ही वाला होता तो वे अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ जाते, फ्लैपिंग करते हुए, फ्लटरिंग करते हुए उड़ जाते। Then his mother gave a cautionary call. तब उसकी मदर ने एक चेतावनी भरी कॉल दी, उसको बुलाया। Come child come, come child come, come on the फुटपाथ। कि आओ बेटा आओ, फुटपाथ मतलब पगडंडी, छोटा सा रास्ता, उस पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath. अब वो खुशी से, ही रैन टुवार्ड्स पेरेंट्स गेली, गेली मतलब मैंने बताया था आपको हैप्पी, खुशी से वो अपने पेरेंट्स के पास भागा। और वॉकड एब्रेस्ट, एब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, कि उसी वे से चलना, और साइड साइड की थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ साथ चलने लगा, साइड बाय साइड चलने लगा। फॉर अ वाइल, ऑफ देम फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वो जल्दी ही क्या हुआ? पीछे रह गया। क्यों रह गया पीछे? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स, कि वो अट्रैक्ट हो गया था किससे? लिटिल इंसेक्ट से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से वो इंसेक्ट हो गया था। अलोंग द फुटपाथ, कि जो उस रास्ते पर चल रहा था उसके साथ साथ वो निकल रहे थे। वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू इंजॉय द सनशाइन। टीमिंग आउट मतलब टू पोर और एम्प्टी आउट, कि जो उसका फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, जो उनके छिपने के स्थान से उससे बाहर निकलना, कि वो उससे जहाँ पर वो छुपे होते थे, वो वॉर्म्स एंड इंसेक्ट जहाँ पर वो बाहर निकल आए थे। क्या करने के लिए? टू इन्जॉय द सनशाइन, कि उन सनशाइन को, सूरज की धूप को इन्जॉय करने के लिए वो इंसेक्ट बाहर निकल आए थे। वो इनसे अट्रैक्ट होकर पीछे रह गया था। कौन? द लिटिल चाइल्ड। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो। ग्राउ मीन्स अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज़, कि एक छोटे से ग्रुप ट्रीज़ का जो ग्रुप था वहाँ पर। कि कम चाइल्ड कम, कि आओ बेटा आओ, कि उसके पेरेंट्स ने उसे एक छोटे से प्लांट जहाँ पर छाँव थी वहाँ से उसे आवाज़ लगाई। वेयर दे हैड सीटेड दैमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, कि जहाँ पर वे कुएं के किनारे पर बैठ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। एज मतलब किनारा, वेल कुएं के किनारे पे। ही रैन टुवार्ड्स दैम, और वो उनकी ओर भागा आया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, कि शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, फेल अपॉन द चाइल्ड, आप पहुँचा तो फूलों की एक बौछार उस पर आकर गिरी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, ग्रोव में, एंटर ग्रोव, उपवन में। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूल गया, मतलब उसने इग्नोर किया उसको कि इसके माता पिता हैं, जैसे उसके फूल उसके ऊपर गिरे। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वो अपने हाथों में जो गिरती हुई पंखड़ी, फूल की पंखड़ियाँ थी, उनको गैदर करने लगा, इकट्ठा करने लगा। बट ओ
बट लो ही हियर द कोइंग ऑफ डव्स। कोइंग मतलब होता है कि आवाज़ सुनना, किसी साउंड, किसी की साउंड, कि उसने एक डव की, पाख्ता की, जो मतलब कबूतर फाख्ता बोलते हैं उसे, उसकी आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपनी पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, और चिल्लाया, द डव, पाख्ता पाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हीज फॉरगेटन हैंड्स, और अपने हाथों को भूल गया, और कि उसके हाथ में वो क्या थे, फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो थे, वो भूल गया कि मेरे हाथ में, और उसके हाथ से वो गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। अब उसके पेरेंट्स ने फिर बुलाया कि आओ बच्चे आओ, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। कैपर्स का मतलब होता है कि आप प्लेफुल स्कीपिंग मोमेंट्स, कि खेलते हुए उसके चारों तरफ स्किप, दौड़ना, मतलब चारों तरफ उसके घूमना। कैपर्स कूद करना, मतलब उसके ऊपर जंप करना। कि उन्होंने अपने बच्चे को, कि हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, कि जो बनियन बरगद के पेड़ के चारों तरफ स्किपिंग मोमेंट, की उछल कूद कर रहा था, कि जब वो दौड़ रहा था तो उसको बुलाया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसको आवाज़ दी। एंड गैदरिंग हिम, आवाज़ दी उसको। अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और उसे क्या किया, उसे उठाया नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, कि उस पतली सी, नैरो सी, तंग सी पगडंडी पर चल पड़े, जो कहाँ निकल रही थी, वो रास्ता कहाँ लेके जा रहा था उसे, फेयर, एक मेले में जा रहा था वो रास्ता, और वो रास्ता एक मस्टर्ड फील्ड से होकर गुजरा था, सरसों के खेत के बीच में से होकर वो मेले को वो जाती थी। नैरो जो पगडंडी थी वो फुटपाथ था। एज दे नियर द विलेज the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs का मतलब होता है huge crowds, की लोगों की भीड़। Converging to the whirlpool of the fair. अब जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चा और भी भीड़ से भरी हुई वो उन पगडंडियों को, फुटपाथ को देखता है कि काफ़ी वहाँ पर लोग आ रहे हैं, पीपल्स आ रहे हैं काफ़ी संख्या में, तो वो उनको देखता है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और मेले के भंवर में जाकर मिलती थी। कि वर्लपूल मतलब कि वो जहाँ पर काफ़ी सारे पीपल्स होते हैं, कोई पता नहीं रास्ता किधर जा रहा है, तो वहाँ पर वो जो पगडंडी थी वो मेले में जाकर मिलती थी। एंड फेल्ट एट वंस रैपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। ही फेल्ट एट वंस रैपल्ड। अब इन्होंने क्या बोला कि वो शोर के प्रति, जो शोर आ रहा था वहाँ से मेले में से, कि उसके प्रति उस टाइम वो बिल्कुल फैसिनेटेड हो गया, आकर्षित भी था, रैपल्ड भी, आकर्षित भी, फैसिनेटेड भी था, आकर्षित भी था, और एक मतलब वो दोनों ही चीज़ें थी। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी था और अट्रैक्ट नहीं भी था। एंड कन्फ्यूज़न थी उसको, कि जो शोर था उसको लेकर, कि वो जिस दुनिया में वो जा रहा था, कि एज ही वॉज एंटरिंग, कि जिस दुनिया में वहाँ में मेले में वो जा रहा था, उसकी भीड़ को देखकर वो बिल्कुल आकर्षित भी था और कन्फ्यूज़न भी उसे हो रही थी। अ स्वीट मेड सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। अब जो एंटर गेट था, कि जहाँ से एंटर हो रहे थे, उसके कोने में खड़े एक मिठाई वाले ने आवाज़ दी, एक मिठाई वाले ने, स्वीट मीट सेलर ने आवाज़ दी कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी, जलेबी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड around his counter at the foot of an architecture of many colors. अब एक जो भीड़ थी
एक अच्छी सी भीड़ इकट्ठा हो गई। एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, कि उसके आसपास जहाँ पर वो मिठाई बेच रहा था कि उसके पास एक अच्छी भीड़ इकट्ठा हो गई। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, कि जो मिठाई वाला था, मिठाई बनाने वाला था, आर्किटेक्चर था कि कई तरह की उसके पास मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कि मैनी टाइप्स की जो स्वीट्स थी वो डेकोरेटेड थी किसके साथ, सिल्वर और गोल्ड के जो पत्ते थे, पत्तों से सजी हुई, कि सिल्वर और गोल्ड लीव्स के साथ वो सजी हुई जो उसकी मिठाइयाँ थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब चाइल्ड ने क्या किया, स्टेयर्ड ओपन आइड, कि अपनी बच्चों ने, उस बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल एक खुली आँखों से एक तरह, स्टेयर का मतलब होता है कि कंटिन्यू उसको देखे जाना, उस चीज़ को घूरते रहना, कि खुली आंखों से उसको घूरता रहा, किसको, मिठाई को, और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी के लिए, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब वो धीरे से मरमर किया, उसने फुसफुसाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded मतलब पे अटेंशन टू। अब इसलिए तो क्या उसे बोला था, उसने धीरे से कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, पर वो अच्छी तरह से जानता था, बट ही हाफ नो, अच्छी तरह से जानता था कि जो उसकी प्लीड है, रिक्वेस्ट है, वो जो पैक्ट कर रहा है कि उस पर अटेंशन नहीं दी जाएगी, कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड स्टे एज ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता यही कहेंगे वह लालची है। इसीलिए सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए बिना किसी आंसर के वो आगे बढ़ गया। A man stood standing in a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक जो मैन था उसने अपने हाथ में एक पोल स्टूड होल्डिंग, कि खड़ा हुआ था एक पोल के साथ, एक डंडे से बंधे हुए उसने क्या देखे, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बैलून्स लेके, वो गुब्बारे लेके खड़ा हुआ था। एक आदमी डंडे के साथ बंधे हुए थे उसके, एंड the child was simply carried away by the rainbow glory of their second color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming का मतलब a very strong emotion, कि एक जो उसकी डिज़ायर थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। अब बच्चा क्या था, उन जो रेशमी जैसे सिल्कन कलर्स की, रेशमी कलर के जो जैसे रंग थे, वो जैसे कि रेनबो होता है, उसकी सुंदरता वो बिल्कुल भी क्या था, उसको कलर को देखकर वो ओवरवेलमिंग हो चुका था, बिल्कुल ही एक प्रबल इच्छा से भर चुका था, एक चाहत थी उसमें, वो बिल्कुल उनके कलर्स को देखकर इम्प्रेस हो चुका था, मोहित हो गया था वो, उनके कलर्स को देखकर खुश हो गया था। और उन सारे डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल, कि उन सारे गुब्बारों को पाने की उसके अंदर एक चाहत थी, वो उन सारे गुब्बारों को पाना चाहता था। बट ही वेल नोज, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे वो गुब्बारे लेने नहीं देंगे, कि वो उनको नहीं खरीद कर देंगे उसके जो गुब्बारे थे। क्यों नहीं खरीद के देंगे, बिकॉज दे वुड से, वो यही कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि अब उसकी जो उम्र है वो गुब्बारों से खेलने की नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो इसलिए वो आगे चल पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड की ये चैप्टर हम यहाँ तक ही रीड करेंगे, और इससे रिलेटेड जो हमने चैप्टर रीड किया उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैं आपको सेंड करूँगी PDF के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपका प्रीवियस वर्क है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लें, ठीक है, और मैं आप कभी भी आपको कॉल करके वो चेक कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।